स्वागत है आपका जनता न्यूज़ में। इस वक्त हम लोग मुंबई के घाटकोपर परिसर में हैं, जहाँ पे गरोडिया इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा उपक्रम जो है वो आगे जा कर के आने वाला है, जिसकी ओपनिंग जो है वो कल होने वाली है। और इसके बारे में जानकारी देने के लिए गरोडिया एजुकेशन ग्रुप्स के फाउंडर हमारे साथ है, निशांत गरोडिया जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि बच्चों के लिए जो आप एक अलग विज़न जो तैयार कर रहे हैं, उसकी वो विज़न पूरा हो चुका है और अब उसकी ओपनिंग होने वाली है। तो जी। हमें सबसे पहले ये बताइए कि जो फ़िनलैंड वे आप इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एजुकेशन फ़िनलैंड वे में जिस तरह से बच्चों को दिया जाता है, वो यहाँ पे लाया जा रहा है हमारे देश में। उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए कि क्या-क्या होने वाला है और बच्चों के लिए ये किस तरह से उपयोगकारी होगा? देखिए, ये जो फ़िनिश करिकुलम है, ये दुनिया में प्रसिद्ध करिकुलम है, नंबर 1 गिना जाता है इस एज ग्रुप में। और इसमें ख़ासियत यही है कि ये स्टूडेंट को बीच में सेंटर में रख के इसका पूरा अनुमान हुआ है। और अब हम ये ला रहे हैं यहाँ पे, ताकि आप देख रहे होंगे जैसे सब ओपन क्लासरूम्स हैं, यहाँ पे कोई दरवाजे नहीं है, सब कुछ इंटरैक्टिव है। तो ये बच्चों को एक खुला-खुला वातावरण देगा, उनको अपने क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, कोई रोक-टोक नहीं है कि ऐसे मत करो, वैसे मत बैठो। मतलब एक बच्चों को बच्चे होने देते हैं, पर फिर भी उनको सिखाया जा रहा है। उनकी प्रोग्रेशन जो हो रही है, वो एकदम जिस इंटरनेशनल लेवल पे जो करिकुलम पे प्रोग्रेशन होना चाहिए, वो प्रोग्रेशन हो रही है। तो बच्चे सीखते बेटर हैं, उनको याद नहीं करना पड़ता है, वो उनका एक चरित्र बन जाता है। तो वो एक ख़ासियत है, और इससे उनका जो प्रोग्रेशन होता है, वो बहुत नेचुरल होता है। तो जो फाउंडेशन है, वो कभी नहीं भूलेंगे, ज़िंदगी भर उनके साथ रहेगी। इसलिए हमने वो करिकुलम लाया है, क्योंकि उन्होंने इतना रिसर्च करके ये करिकुलम बनाया है, जो आज के दिन में पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है। अ, किस एज ग्रुप के बच्चे यहाँ पे एडमिशन्स ले सकते हैं और इसी के साथ बच्चों को क्या-क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी? तो 3 साल के बच्चे से शुरू करते हैं हम, 5 साल के बच्चे तक हम ले सकते हैं, क्योंकि 6वीं साल में एज़ एनईपी के पॉलिसी के हिसाब से वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में चले जाते हैं। फैसिलिटीज़ में तो ख़ैर आप देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम इनको लंच प्रोवाइड करते हैं, स्नैक्स प्रोवाइड करते हैं, इनको हम फ़ील्ड ट्रिप्स पे लेके जाते हैं, इनके लिए हम काफ़ी कुछ जैसे आपके हर जो इंडिया की फेस्टिवल्स हैं, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे सभी। तो उनको हर एक चीज़ का एक माहौल मिलता है, और उनको ये समझ में आता है कि भई ये इस तरह से हमारे इंडियन फेस्टिवल्स हैं और इस तरह से सेलिब्रेट की जाती है। और फिर उनके साथ फिर हम इंटरनेशनल फेस्टिवल्स और इंटरनेशनल डेज़ भी लाते हैं, ताकि उन लोग कहीं जाएँ दूसरे दुनिया में तो भी उनको, हाँ, हमने ये किया था स्कूल में, तो एक हम उनको एक रिकलेक्शन होता है। तो इसीलिए ये सब फैसिलिटी हम उनको देते हैं। हमारे जो टीचर्स हैं, वो फिनिश करिकुलम के ट्रेन्ड हैं, उन्होंने सर्टिफ़ाइड हैं। तो वो भी उनको एक ट्रेन्ड टीचर्स मिलती हैं, जो खाली खाली टीचर्स नहीं है, सर्टिफाइड डिप्लोमा होल्डर्स है फ्रॉम फिनलैंड। अ, आज के समय में देखा जाता है ज़्यादातर 3 साल के बच्चों में भी ऐसा है कि मोबाइल और सोशल मीडिया का यूज़ सबसे ज़्यादा बच्चे यूट्यूब में वीडियोज़ वग़ैरह देखते हैं। तो यहाँ पे किस तरह से बच्चों को ट्रेन किया जाता है जिससे मोबाइल को कम और बच्चे अदर एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें? तो आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ इमेजिनेशन ज़ोन है, टिंकर ज़ोन है, तो ये सब क्रिएटिव ज़ोन है, साइंटिफिक ज़ोन है। तो ये इन लोग बच्चों को हाथ में चीज़ दी जाती है, तो जब वो टैक्टाइल फ़ील होती है ना उनको, जो कि भई हम भाई अपने हाथ से बना पाते हैं, और इससे कुछ क्रिएट होता है, इससे कुछ या तो आविष्कार होता है, तो वो फिर वो मोबाइल का उनको इतना वो भूख नहीं रहती है। उनको फिर ये दिखती है कि हाँ, मैं क्या बना पाता हूँ। फिर मैं वो लेगो लेके बैठेंगे, कुछ ब्लॉक्स लेके बैठेंगे, या कुछ पेंट लेके बैठेंगे जिनको क्रिएटिव कुछ करना है, या कुछ कागज़ का कुछ बनाना है। तो इसके लिए उनको उनके बच्चों को बिज़ी रखना है, और बिज़ी कैसे रहते हैं, जिनमें उनको रुचि है। वो रुचि अगर आप डेवलप कर दें, तो वो फिर दूसरे स्क्रीन पे जाने का उनका कम चाहत रहती है। लास्ट क्वेश्चन होगा मेरा, ओपनिंग होने वाली है और जो पेरेंट्स हैं उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि अपने बच्चों को जो है वो यहाँ पे इस स्कूल में एज़ उनके फ्यूचर के लिए लेकर एडमिशन लें? मैं तो खाली यही चाहूँगा पेरेंट्स को बोलने को, कि बच्चों को बच्चे रहने दीजिए। आप उनको अभी से ही चाहते हैं कि वो बड़े हो जाएँ, सब कुछ मार्क्स इतना आना चाहिए और इतना जल्दी उनको ये आ जाना चाहिए। उनको अपने लेवल से, उनके तरीके से सीखने दीजिए। उनको एक एनवायरनमेंट दीजिए इस तरह का, जिससे उनको वो एक
मौका मिले कम से कम अपने को एक्सप्रेस करने का, ताकि आप समझ पाएँ कि ये बच्चा आगे जाके क्या करना चाहता है। आप अगर चाहेंगे खाली उनको कि ये फिक्स्ड पैटर्न ऑफ एजुकेशन आप दें, तो उसको आप मालूम नहीं पड़ेगा जब तक बच्चा पढ़ लिख के बड़ा हो गया और उसको लगता है कुछ मेडिसिन करना है, इंजीनियरिंग करना है या जर्नलिस्ट बनना है, उसको ऐसे ही लगेगा। पर उसको ये नहीं मालूम कि और भी 2500 तरीके के ऑप्शंस। ऑप्शंस हैं, करियर्स हैं, जो जब तक उनको एक शुरू में एक वो उड़ के, खुल के जीने की आदत नहीं हो जाए, तब तक वो उनको समझ में नहीं आएगा। और फिर जब तक वो करियर कर रहे हैं और गॉड फॉरबिड कि उनको मज़ा नहीं आए, इट विल बी टू लेट, तो फिर चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक ऑप्शन हम गरुड़िया में दे रहे हैं, यहाँ पे गरुड़िया फ़िनलैंड में, कि भई बच्चों को यहाँ भेजिए, हम उनको एक माहौल दे रहे हैं, एक प्लेटफ़ॉर्म दे रहे हैं, जहाँ वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो आपको ये समझ में आएगा कि फ्यूचर में वो क्या, आदमी किस चीज़ में रुचि रहता है, किस तरफ जाएगा। ऐसी नहीं है कि हम यहाँ खाली साइंस ही सिखाते हैं या आर्ट भी सिखाते हैं, यहाँ परफ़ॉर्मेंस आर्ट भी होती है, यहाँ लैंग्वेजेज़ भी होती है, यहाँ रीडिंग भी होती है, हर तरीक़े का ऑप्शन दिया जाता है उनको। थैंक यू। तो इस तरह से गरोडिया एजुकेशन ग्रुप की तरफ से बच्चों के लिए एक फ़िनलैंड एजुकेशन यहाँ पे लाया गया है और जो कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध एजुकेशन सिस्टम माना जाता है। और ये एक पहल जो है गरोडिया ग्रुप द्वारा की गई है ताकि आने वाले समय में बच्चे जो है उन्हें शुरुआत से ही उनके मोटिव को लेकर के एक क्लैरिटी मिले ताकि आगे बढ़ते समय, आगे एजुकेशन लेते समय बच्चों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट अथर्व के साथ पूरम जोशी की रिपोर्ट, जनता न्यूज़, मुंबई।